हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इग्नो सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम जो सीखेंगे वो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा और आपने जिसे पास्ट में भी पढ़ा हुआ है और आपके हर एक स्पीच में ये काम आएगा। जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिस पर हम मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। द बॉय जम्प फ्रॉम द रूफ इनटू द पूल। तो दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं कि जो द है वो आर्टिकल में आएगा, बॉय नाउन में काउंट होगा, जंप वर्ब में काउंट होगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन में काउंट होगा और द फिर से आर्टिकल में काउंट होगा, रूफ नाउन में काउंट होगा, इनटू प्रीपोजिशन में काउंट होगा, द आर्टिकल में काउंट होगा और एन यानी पूल नाउन में काउंट होगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ कंजक्शन और इंटरजेक्शन इसमें नहीं है और बाकी 6 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुए हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्पीच का। वो टॉपिक रहेगा नाउन। तो दोस्तों, डेफिनेशन नाउन का क्या होता है? अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम और थिंग। तो दोस्तों, जैसे एग्जांपल्स में हम आपको नाउन के बता दें तो कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल, चिकागो। आप जहाँ भी हैं अभी और जहाँ से आप ये वीडियो प्राप्त कर रहे हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यानी ये भी एक नाउन में काउंट आएगा। अब जिस फ़ोन से या लैपटॉप से देख रहे हैं वो भी नाउन में काउंट आएगा। तो दोस्तों, जैसे अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज काउंट इन नाउन, सिंपली वर्ड्स में। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं प्रोनाउन। डेफिनेशन, अ वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम बार बार एक नाम को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक नाम रवि। रवि इज़ अ बॉय, रवि इज़ ईटिंग, रवि इज़ गोइंग टू टॉयलेट। हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, बार बार एक ही सेंटेंस रवि यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोनाउन को लिया गया है। जैसे रवि इज़ गोइंग टू होम, हम फर्स्ट वर्ड में सिर्फ बोल सकते हैं, जैसे रवि का इंट्रोडक्शन देते समय, लेकिन उसी नाम को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया है। जैसे रवि इज़ गोइंग टू टॉयलेट, ही इज़ लिविंग इन दिल्ली और आगरा, ही इज़ अ बॉय। तो दोस्तों, प्रोनाउन के जगह में ऐसे यूज़ होता है। होप आप सभी समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की ओर, जो कि रहेगा वर्ब। डेफिनेशन है इसका, अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज, यानी कोई क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। एन एक्शन, वर्ड्स और वर्ड ऑफ बीइंग। तो दोस्तों, एक एक्शन, वर्ड्स ऑफ बीइंग, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे सिट, लाफ, रन, जंप, ये सब वर्ब में काउंट आता है ये। और दोस्तों, एक दो और हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि वर्ब कब यूज होता है। तो विदाउट वर्ब यू कैन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी सेंटेंस तो बन जाएगा लेकिन वर्ब के बिना आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाएगा। जैसे एग्जांपल ले ले, फिर से रवि का एग्जांपल लेते हैं। रवि सिटिंग, इससे तो कुछ वर्ब यानी मीनिंगफुल सेंटेंस तो नहीं बनेगा। तो जब हम वर्ब को यूज़ करते हैं तो
कुछ इस प्रकार बनेगा, रवि इज सिटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रवि राफ। तो रवि राफ, लाफ यानी ये कुछ एक प्रॉपर मीनिंग नहीं बना, तो दोस्तों उसके बदला हम वर्ब यूज़ करेंगे, रवि इज़ लाफिंग, यानी समथिंग डस जो है सीट, लाफ, रन, जंप, इसे वर्ब में लिया जाता है। उसके बाद में एडजेक्टिव रहेगा, डेफिनेशन ऑफ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, यानी जैसे नाउन को डिस्क्राइब जो करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी नाउन में क्या आ गया, जो किसी भी जगह का नाम, प्लेसेस, थिंग्स, उसे एडजेक्टिव के द्वारा यूज़ किया जाए तो उसे एडजेक्टिव किया जाता है। नाउन को अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, रवि इज़ हैप्पी, यानी यहाँ नाउन और एडजेक्टिव भी दिखाया गया है, जैसे हैप्पी, सैड, रेड, ग्रीन, शॉर्ट, टॉल, फैट, यानी रवि इज़ शॉर्ट, रवि इज़ टॉल, एक नाउन के पीछे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी ही इज़ फैट, ही इज़ टॉल। तो दोस्तों इस प्रकार से एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब भी हम अगर नाउन यूज़ करेंगे तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि रवि इज़ ह्यूज, उसके बदला हम रवि इज़ फैट ऐसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एडवर्ब। तो दोस्तों एडवर्ब क्या है, तो दोस्तों एडवर्ब कैन बी एडेड टू अ वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, यानी एडवर्ब को हम वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी वर्ब एक मीनिंगफुल है, लेकिन एडवर्ब के साथ और भी मज़ेदार सुनेगा। टेल्स व्हेन, यू, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट्स, मैनर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म, यानी कब, कहाँ और कैसे कुछ होने जा रहा है या कुछ होगा, ऐसे एक्शन परफॉर्म को दिखलाएगा। मेनली एंड इन एल वाई, मेनली ये एल वाई में एंड होता है, बट सम डज नॉट, ज़्यादातर ये एल वाई में एंड होता है, जैसे केयरलेसली, स्लोली, एंग्रीली, हैप्पीली। बट कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि एल वाई में ही ये एंड हो, जैसे लेटर, नाउ, हियर, टुमारो, एनीवेयर, ये सब में एल वाई नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसका एग्जांपल हम आपको बता दें, केयरफुली, ब्रिस्कली, वीकली, डेडिकेटली, फास्ट, नेवर। तो दोस्तों ये एक जो वर्ब है उसको नहीं पर उसको उसके काम को दर्शाता है। जैसे रवि इज स्लोली गोइंग टू होम, मीन्स इधर रवि क्या कर रहा है, आस्ते आस्ते घर जा रहा है, मतलब स्लोली इधर एडवर्ब हुआ। ही इज टॉकिंग टू मी एंग्रीली, तो इधर एडवर्ब क्या हुआ, एंग्रीली। नाउ वी हैव अ क्लास, मतलब अभी हमारा एक क्लास है। मीन्स अगर कोई व्हेन, वेयर एंड हाउ को दर्शाए तो हम उसको एडवर्ब कहेंगे। दोस्तों होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन कोई डेफिनेशन हम बताएं तो अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी किसी चीज़ का रिलेशन और पोजीशन दिखलाए तो इसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, टू, विथ, अगेंस्ट, बाय, फ्रॉम, एट, फॉर, अक्रॉस, इन, मतलब क्या है। अब जैसे फिर से रवि का एग्जांपल लेते हैं, रवि इज़ बिहाइंड राहुल, यानी इस पर क्या दिखाया गया है, कनेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो बिहाइंड, सॉरी दोस्तों, तो इधर जो दिखाया गया है वो है रवि इज़ बिहाइंड राहुल, यानी रवि राहुल के पीछे है।
यानी आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर, जैसे वर्ड्स यूज़ किया जाता है तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इधर मिकी माउस का एक दिया गया है अंडर द बॉक्स, यानी इसमें अंडर प्रीपोजिशन हो गया। ओवर द बॉक्स, ऊपर है मिकी माउस यानी ओवर द बॉक्स, अंदर है इसके बॉक्स के अंदर है तो इन द बॉक्स, यानी ये जो इन ओवर अंडर ऑन इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड नेक्स्ट वे ये प्रीपोजिशन में यूज़ होगा। तो दोस्तों होप ये भी समझ गए होंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन किसी चीज़ को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं पे जाते होंगे तो एक जंक्शन मिलता है, यानी अगर दूसरे प्लेसेस से आप दूसरे प्लेसेस जाएं या अपने प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस में जाने के लिए एक जंक्शन रहता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, तो वो सब क्या करता है, तो जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ वर्ड्स यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड्स। तो एक वर्ड्स जो कि दूसरे वर्ड्स को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होगा उसे कंजक्शन कहते हैं। जिससे एग्जांपल एंड, बट, और, बिकॉज, इन सब को कंजक्शन कहते हैं। जैसे आई लाइक रीडिंग एंड ट्रैवलिंग, तो दोस्तों इसमें रीडिंग एंड जोड़कर ट्रैवलिंग किया गया है, यानी इस पर कनेक्टिंग हो रहा है तो ये एंड हमारा कंजक्शन हो गया। उसके बाद में आई केम लेट बिकॉज आई वॉज टायर्ड, इसमें हमारा कंजक्शन क्या हुआ, तो दोस्तों बिकॉज, क्योंकि मैं लेट आया इसीलिए मैं थका हुआ हूँ, इसे बोलना का खोज रहा है। कैन आई हैव अ पेन और अ पेंसिल, यानी क्या मुझे पेन या पेंसिल मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें और जोड़ने का काम कर रहा है तो इसे और को कंजक्शन में लिया जाएगा। तो दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका जो ये कोर्सेज कर रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स का, या आप कुछ भी कोशिश कर रहे हो, इसमें बहुत ज़रूरी पार्ट्स है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों आप ध्यान देकर ये वीडियो को देखिएगा, आपको एक परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। हमने भी पहले पढ़ा हुआ था लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं समझाया जाता है जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों आपका लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन एंड विथ एक्सक्लेमेशन बट नॉट नेसेसरी, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है ज़्यादातर उसके साथ एंड होता है। जैसे एग्जांपल में ले लें, हे, आउच, वेल, ओ, हे, आओ, वाओ, रन, तो ये सब जो है लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है, इसीलिए इसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। लेकिन इसका डेफिनेशन पहले पढ़ लें। डेफिनेशन, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन, स्ट्रॉन्ग या सडन इमोशन को जो दर्शाता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। यूज एस एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग इटसेल्फ, और वो अकेले चल सकता है, यानी इट कैन बी विथ इटसेल्फ, इट कैन स्टैंड विथ सेल्फ इटसेल्फ। दोस्तों एक दो एग्जांपल लेते हैं। लाउडर और शॉर्टर, यानी किसी चीज़ को लाउड या धीमी प्रकार से बोलते हैं तो वो इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे कोई अगर बेबी सोया हुआ हो तो हम क्या बोलेंगे, डोंट मेक नॉइस, यहाँ जो नॉइस से वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स में एंड होगा और इसको इंटरजेक्शन के रूप में माना जाएगा। उसके बाद में अगर लाउडर हम किसी चीज़ का एग्जांपल ले लें तो द ट्रीज लुक वाओ, या तो ये सब जो है वो आपके
इंटरजेक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे ओ माय गुडनेस बोलते हैं तो इसमें कुछ एक्सप्रेशन आप देख सकते होंगे मेरे साउंड में कुछ फ़र्क आ है। ओ माय गुडनेस मतलब गुडनेस को हम किसी स्मूथली एंड कर लेंगे, इंटरजेक्शन इसे ही कहा जाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि हम आपको और से वीडियो हमारे चैनल के द्वारा आपको बता सकें, आपको नॉलेज दे सकते हैं और आगे और बने रहे, ताकि आपको और हम इग्नो की जो सर्विसेज हैं यानी इग्नो की जो सॉल्व असाइनमेंट है वो हम प्रोवाइड कराने जाने वाले हैं और फिर से। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।